हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल 5 पार्ट हैं। 3 पार्ट अभी करेंगे, इसके बाद 2 पार्ट और करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये जो दिए गए हैं नंबर्स, इनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है 20 प्लस ये क्या है 9 प्लस 4/10 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं जब डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे? फ्रैक्शन को डेसिमल बदलना आप सीख चुके हैं। नीचे जितना जीरो रहता है राइट साइड से उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। तो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा ना, और इधर हम जीरो लगा देंगे प्लस। यहाँ पर भी 2 जीरो है तो यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, और 1 तो अकेला एक ही डिजिट है, 2 डिजिट है ही नहीं, तो एक डिजिट अपने मन से हम लगा देंगे एक जीरो, तब जाकर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे जीरो। ये जीरो क्यों लगाए? क्योंकि 2 जीरो था तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट पे लगता है, डिजिट था एक ही, तो एक डिजिट हम अपने मन से लगा दिए। जो अपने मन से लगाते हैं वो जीरो लगाते हैं। ठीक, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट किनारे रहे इसलिए हम जीरो लगा देते हैं। ठीक, वंस प्लेस पे हम जीरो लिख देते हैं। अब इनको ऐड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या है 20 और 9, 0.4। 0.4 कैसे लिखेंगे? 0.4, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए ना। इन सब में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम लगा देंगे अपने मन से। पॉइंट लगा के 0 0 आप कितना भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है 0.01। 0.01 इसको बोलते हैं लाइक डेसिमल बनाना, मतलब डेसिमल सेम प्लेस पे हो जाए। यहाँ पर देखो 2 प्लेस पे डेसिमल था ना, यहाँ पर एक ही प्लेस पे डेसिमल है ना। राइट साइड से एक डिजिट बाद डेसिमल है, यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल है। ऐसे में क्या करते हैं हम, अपने मन से एक जीरो आप लगा दो, यहाँ भी 2 डिजिट बाद डेसिमल हो गया। अब हर जगह देखो 2 डिजिट बाद डेसिमल है। यहाँ भी हम 0 0 लगा दिए पॉइंट लगाकर, यहाँ पॉइंट लगाकर 0 0 लिख दिए। यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था 4 ही, तो एक जीरो अपने मन से लगा दिए, और यहाँ तो ऑलरेडी 2 डिजिट पे था। अब इनको ऐड कर दो तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4 पॉइंट, और यहाँ 9 और यहाँ 2। आंसर क्या आया हमारा 29.41। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बताएं? जैसे पहले हमको क्या लिखना होता है वंस, तो यहाँ पर वंस मतलब होता है कोई अगर सिंगल डिजिट है तो वंस है, तो सिंगल डिजिट कितना है 9, यानी वंस प्लेस हो जाएगा 9। अब उसके बाद आता है टेंस। टेंस मतलब जिसमें 2 डिजिट है उसमें जो टेंस प्लेस वाला होता है वो होता है टेंस। इसमें 20 में 2 डिजिट है और इसमें टेंस प्लेस मतलब इसमें टेंस प्लेस वाला क्या है 2, तो टेंस की जगह पे हो जाएगा 2। अब वंस के बाद आता है पॉइंट वाला टेंस। टेंस मतलब जिसके अपॉन में 10 हो, टेंस की जगह पे हो गया 4। उसके बाद आता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स मतलब जिसके अपॉन में 100 हो, हंड्रेड्स की जगह पे है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए ये वाला पहले आपको हम डायरेक्ट बताएंगे करना। यहाँ 137 ऑलरेडी है तो यहाँ तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है ना। ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। अब पॉइंट के बाद दिमाग लगाना है। ये है क्या एक्चुअली में? ये है 500ths। अभी ऐड करके हम बताएंगे आपको। ये है क्या 500ths। हंड्रेड्स यानी कि 10th के बाद जो आता है, ये वाली डिजिट तो 10th की होती है ना, 10th के बाद जो 100 आता है वो चीज दी है 500ths, क्योंकि अपार्ट में 100 है तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। तो ये अगर खाली है तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। इस तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10th से कुछ था ही नहीं तो 10th हमने 0 लिख दिए और 500 से ऐसे कर दिए। ये भी आपको समझ में आया होगा ना, लेकिन हम एक प्रॉपर वे कर लेते हैं। जैसे आपको करना है तो 137 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0.05 ना, क्योंकि 2 डिजिट के बाद 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। डिजिट है एक ही, तो एक डिजिट हम अपने मन से 0 लगा देंगे जिससे कि हमारा 2 डिजिट बाद पॉइंट लग पाए, और यहाँ 0 लगाते ही है। अब इनको ऐड कर दो। 137 में ऐड करना है 0.05, यहाँ भी पॉइंट लगाकर 0 0 लिख दो। ऐड कर दो 5 0 पॉइंट के नीचे 0.731। ये हमारा आंसर आया 137.05। ठीक, ये बी पार्ट का आंसर है। आइए सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है भाई? 7/10 को क्या लिख सकते हैं 0.7 प्लस 6/10 को क्या लिख सकते हैं
0.06। ये कैसे लिख सकते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, बताना नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो 4000 है, इसके पास 1000 है, यानी 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। 3 डिजिट बाद लगेगा तो डिजिट तो एक ही है 4, चाहिए डिजिट 3 इस तरफ से, तो 2 जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, तब पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और एक जीरो लास्ट में लगाते ही है। यहाँ पर हमको कितना जीरो लगा पड़ा, 2 जीरो लगाना पड़ा, क्योंकि 3 डिजिट बाद लिखना था, 3 जीरो है। तो अब इन सबको ऐड कर दो, क्या क्या है 0.7, 0.06 और 0.004, इन सबको ऐड कर दो। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, चाहो तो आप जीरो लिख सकते हो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, लाइक डेसिमल बना सकते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 7, पॉइंट नीचे पॉइंट और जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.764। ये था सी पार्ट। आइए देख लेते हैं डी वाला है 23 2/10 प्लस 6/100। तो 23 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2, एक जीरो है तो एक डिजिट बाद पॉइंट, प्लस यहाँ 3 जीरो है तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगना चाहिए, लेकिन 6 अकेले है तो इसलिए हम 2 जीरो अपने मन से लगाएंगे, तब जाकर लगाएंगे पॉइंट। ठीक, 2 जीरो अपने मन से लगाए तब पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट बाद करना था। अब इन सबको ऐड करके आंसर लिख दो, 23 प्लस 0.2 और 0.006, इन सबको ऐड कर दो। यहाँ पॉइंट लगा के आप जीरो लिख सकते हैं, कितना भी जीरो लगा के ऐड करना है ना, तो लाइक डेसिमल बना लो। ये हो गया 6, यहाँ 0, यहाँ 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 3 और ये 2। आंसर क्या बना हमारा 23.206। ये हमारा डी पार्ट का आंसर है। आइए ई पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। 9/100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 जीरो है ना, 2 डिजिट पॉइंट लगना चाहिए, तो एक जीरो लगा के तब पॉइंट लगाएंगे हम, है ना। अब इन सबको ऐड कर दो, क्या क्या है 725 और 0.09। यहाँ भी आप पॉइंट लगाकर आगे लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कुछ, तो ये 9 रहेगा, ये 0 रहेगा। बस पॉइंट लगाने का मतलब यही होता है कि आप सही डिजिट के नीचे सही डिजिट लिखें, ठीक है, जिससे आप जीरो जो है आप इनके नीचे लिखें, इसीलिए पॉइंट लगाकर इसको बनाया जाता है, जिससे आप ये ना कंफ्यूज हो कि किसके नीचे कौन सा डिजिट लिखना है। पॉइंट लगाने का मतलब यही होता है, पॉइंट और जीरो। तो 9 हो गया, 0 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 2, यहाँ 7, कितना है 725.09। दिस इज योर फिफ्थ आंसर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तब तक के लिए जय हिंद।